अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अंजुम खान। डायबिटीज़ बाय हार्ट के प्लेटफॉर्म से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रफ़ी अहमद गौरी। डॉक्टर रफ़ी अहमद गौरी की अगर हम बात करें तो आपका ताल्लुक़ लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जामशरू से रहा है। उसके बाद अब सर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं इंडस मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज टंडो मोहम्मद खान में बतौर डीन एंड प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में। उसके अलावा पिछले 30 साल से सर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं पिछले 30 साल से बतौर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन हैदराबाद में। आज हम सर से बात करेंगे कि डायबिटीज़ में जो एडवांसमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसके हवाले से सर हम सर से बात करेंगे। हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की इम्प्रूव हो रही है उन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जहाँ पर हम डायबिटीज़ के मरीज़ों की बात कर रहे होते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट की बात कर रहे होते हैं, तो जिस तरह से हर चीज़ में डेवलपमेंट आ रही है, एडवांसमेंट आ रही है, तो सर डायबिटीज़ में हमारे पास अब तक क्या एडवांसमेंट आई है और हम उसे किस तरह से जो है वो पेशेंट की लाइफ में इनरोल कर सकते हैं? देखें, अब दुनिया चेंज हो रही है, तो जैसे सदी चेंज हुई है ऐसे दुनिया में भी बड़ी चेंजेस आ गई हैं। तो हमने जब डायबिटीज़ पढ़ना शुरू किया था तो हम डिप स्टिक से यूरिन चेक करते थे कि कितनी +3 आ रही है, +4 आ रही है यूरिन में, और अब हम उसी को यूरिन के ज़रिए शुगर को निकाल रहे हैं दवाओं के ज़रिए। तो डायबिटीज़ में बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं, इंसुलिन से भी शिफ्टिंग हो रही है। तो लोग जो इंसुलिन फ़ोबिया होता था, ओबेसिटी का फ़ोबिया था, लोग खौफज़दा होते थे कि इंसुलिन वगैरह से उनको वेट गेन होगा, और क्योंकि अब बड़ी रिसर्च हो गई है और बड़ी अच्छी अच्छी दवाएं आ रही हैं, तो अब ऐसी भी आ गई हैं जो इंसुलिन लाइक पेप्टाइड्स हैं, जो इंसुलिन जैसा असर करते हैं लेकिन वो इंसुलिन से बियॉन्ड काम कर रहे हैं। खाली इंसुलिन का काम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर था जो सिर्फ शुगर कंट्रोल करती थी, वो लिपिड्स वगैरह को सेकेंडरी कंट्रोल करती थी। लेकिन अब जो GLP-1 जिसको ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड्स कहते हैं, जो कि लिजर्ड के सलाइवा से दरियाफ्त हुई थी, और उस सलाइवा से हमारे प्यारे नबी के सलाइवा से भी सांप का जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सांप ने काटा था तो आपने अपना सलाइवा लगाया था, तो उससे वो ठीक हो गए थे। तो अब सलाइवा से ही इतनी रिसर्च आ गई है, तो लिजर्ड के सलाइवा से वो निकली GLP-1, और वो एक इंसुलिन लाइक पेप्टाइड्स हैं जो कि आपके इंसुलिन भी बढ़ाती है बॉडी में, और ग्लूकागोन की सिक्रीशन कम करती है, सटाइटी यानी खाने पीने के निज़ाम को बैलेंस करती है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करती है। तो वो बियॉन्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म काम कर रही है। उसमें इंसुलिन के लाइक पेप्टाइड्स में DDP-4 इनहिबिटर्स भी आ गए हैं, जो कि DDP-4 इनहिबिटर्स का काम ये होता है कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड्स की डिग्रेडेशन को रोक दें, तो उससे उसका लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। और वो बड़ी सिंपल दवाएं हैं, वेट भी कम करती हैं क्योंकि आपका सटाइटी सेंटर जल्दी सही हो जाता है, आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाती है, आपके इसके साथ इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाती है और लिपिड्स को भी कम करती है, और सिंपल मेडिकेशन है। इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड्स इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आ गई है, सेमाग्लूटाइड है, लेराग्लूटाइड है, और दूसरी हैं, तो इससे ये डेली भी लग सकते हैं, और हर वीकली भी आ गए इंजेक्शन। इससे ओबेसिटी कम हो रही है, वीकली इंजेक्शन का फोबिया नहीं होता, और पेशेंट ओबीस जो होते हैं उसमें सेमाग्लूटाइड और लेराग्लूटाइड वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ क्योंकि वो महंगे पड़ते हैं, अगर इंजेक्शन फोबिया है तो सेमाग्लूटाइड ओरल फॉर्म में भी आ गई है, रेबल्सस के नाम से, जो 7 और 14 मिलीग्राम की टैबलेट भी आ रही है, डेली आप ले सकते हैं। इसके अलावा DDP-4 इनहिबिटर्स आ गए, कम्बिनेशन ड्रग्स आ गई हैं। इसके साथ अब जो यूरिन से दवाएं हैं जो यूरिन के ज़रिए शुगर निकालती हैं, SGLT2 ब्लॉकर, जिसमें बड़ी डेपा और बहुत सारी ग्लाइफोलोजन ग्रुप हैं जो कि उसके साथ यूरिन से आपका शुगर निकालता है, वो भी पैसिव निकालता है, तो उससे भी आपका कार्डियक सेफ्टी हो गई है, लिपिड प्रोफाइल ठीक हो गए हैं, यूरिक एसिड कम हो जाता है। तो इतनी अच्छी दवाएं आ गई हैं कि डायबिटीज़ अब ये वो चीज़ नहीं रही जो पहले होती थी, खाली पहले इंसुलिन निकली थी। तो उसके साथ साथ
SGLT2 के साथ DDP4 इनिबिटर्स के वीकली भी ट्रायल आ गए हैं, जिसमें टेराग्लिप्टाइन है जो कि वीकली आप दे दें, और अभी उसके फेज़ 3 ट्रायल्स हैं। पाकिस्तान में भी कोशिश हो रही है कि वो चीज़ लॉन्च हो जाए। तो बहुत आसान दवाएं होती चली जा रही हैं। उसके अलावा आपके ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी बड़ी अच्छी हो गई है। अब ग्लूकोज मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग हो गई है कि आपको पिन नहीं चुबाना रोज़ाना, आप एक पैच लगा लें यहाँ पर और आप डिस्टेंस से वो करें। बाहर तो टाइप 3 और टाइप वो भी आ गए हैं, हमारे पास टाइप 1 है, तो उससे हम सिर्फ देख सकते हैं, और बाकी तो वो मोबाइल में मोबाइल पे आपका उसका ऐप डाउनलोड हो जाती है, तो आप मोबाइल पे मिनट की शुगर चेक कर सकते हैं। तो मरीज़ के लिए बहुत आसानी है। और वो इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम भी अब दूसरे आ गए हैं जो कि इंसुलिन पंप टाइप के हैं, और वो उससे आप इंसुलिन डिलीवरी अपनी बॉडी में कर लें। तो इतनी अच्छी आ गई हैं, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको इसके साथ एजुकेट होना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी फॉर लाइफ है। तो आप कोई चीज़ लाइफ के साथ रखते हैं तो आपको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। आपके लाइफ पार्टनर होता है, उससे भी आपकी खटपट के साथ ही एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा सर, अगर हम यहाँ एडवांसमेंट की बात कर रहे होते हैं, जिस तरह से हमारे पास आपने बताया बहुत अच्छे से कि एडवांसमेंट कितनी ज़्यादा आ चुकी है, तो सर इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह से इम्प्रूव हो रही है डायबिटिक पेशेंट की? हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस के साथ साथ अपनी बॉडी से इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको करोड़ों रुपए की चीज़ें फ्री में दे के भेजी हैं। आपकी हर उज़ू जो है, दिल है, गुर्दा है, जिगर है, दिमाग है, खून की नालियाँ हैं, पैर हैं, करोड़ों रुपए के, ये नेमत रिप्लेस नहीं होती है। सिर्फ आप इसके लिए एजुकेट हों, और आप इसके लिए, मैंने जैसे आपको बताया, कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग आ गई है, टाइप 1 भी आ गया है और टाइप 3 भी आ गया है, जिसमें आप मोबाइल पे अपने देख सकते हैं ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। और उसमें ये भी फ़ायदा होता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा वो डिवाइस एक दफ़ा ले लें, उसके बाद आप वो उसका पैच लगा लें। पैच लगा के आप अपनी बॉडी रीड करें कि आप खाना कितना खा रहे हैं, कितना खाना आपके लिए ज़रूरी है, कितनी शुगर आपकी कितने खाने से कंट्रोल होती है, क्योंकि ये आपको खुद एडजस्ट करना पड़ता है। डॉक्टर तो आपको समझा सकता है, चार्ट बता सकता है, खाने का स्टाइल बता सकता है, लेकिन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, आपका अपना स्टाइल अलग होता है। तो उन दवाओं के साथ आप कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के साथ 14 दिन का वो पैच होता है, 14 दिन चलता है, उसके बाद दोबारा लगा लें। 1 महीने में आप अपने आप को एजुकेट कर लें, उसी में फिर वो 30 रुपये की ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप आ जाती है, फिर आप उसको छोड़ के उसमें लगा लें। तो आप एक तो एजुकेट होंगे, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग से आपको बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ जाएगा, आपकी अपनी बॉडी हल्की हो जाएगी, आपका अपना शुगर का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, दवाओं का आपको समझ में आ जाएगा, दवाओं का एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगा, तो आपके अंदर बहुत तब्दीलियाँ आ जाएंगी। आप अपनी बदपरहेजियाँ समझ लोगे। जब तक इंसान अपनी गलतियाँ नहीं समझता है, तो वो अल्लाह भी उसको कहता है कि तुम अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लो तो मैं माफ़ कर दूंगा। इसी तरह खाने पीने की गलतियाँ आप करे चले जा रहे हो, बहस आप डॉक्टर से कर रहे हो, तो आप अपनी गलतियाँ खुद देखो कि आपने कितना मीठा खाया, कितनी जलेबियाँ खाई, कितनी बिरयानी खाई, कितनी आइसक्रीम खाई, कितनी आपने कस्टर्ड खा लिया, तो वो सब आपकी शुगर बढ़ रही है, तो कसूर तो आपका है, उसमें किसी और का कसूर नहीं है। बॉडी आपकी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आप ज़बरदस्ती डाले चले जा रहे हो, तो फिर वो ओबेसिटी और हाइपरटेंशन और डायबिटिक रेटिनोपैथी और फिर आंखें ख़राब होना, गुर्दे ख़राब होना, फालिज होना, ये सब आप खुद कर रहे हो। तो थोड़ा सा आप इंटरेस्ट ले लो अपनी बॉडी में, डॉक्टर से मिलो। डॉक्टर आपकी फ़ीस सिर्फ इसलिए नहीं लेता है कि आपको दवा लिख के दे दे, उसके पास जाओ, आप चीज़ें उससे समझो, अपने आप को मैनेज करो। जैसे एक अच्छे स्कूल में आप जाते हो, स्कूल में जाके आप पढ़ने के लिए जाते हो, अगर आप जितना अच्छा पढ़ोगे, मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ता था, प्रोफेसर बन गया। कुछ मेरे साथ जो प्राइमरी में दोस्त पढ़ते थे वो कुछ भी नहीं बन सके, तो ये बात नहीं है। इसी तरह बीमारी को संभालें, मॉडर्न इक्विपमेंट है। अभी मैं USA गया था, तो वहाँ पे लूप सिस्टम आ गया है कि इंसुलिन पंप के साथ वो उसने कोलैबोरेट कर दिया है इसको, पैच को, और पैच के साथ आप मोबाइल फ़ोन से देखो और इंसुलिन डिलीवरी कर दो, तो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आ गई है डायबिटीज़, और कोई टेंशन फ्री आ गई। लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे ही बैठे रहो शुगर करके, आप पहाड़ों पे जाओ, आप माउंटेनिंग करो, आप कैंपिंग करो, आप कश्तियाँ चलाओ, आप जहाज़ों में जाओ, तो आपकी ज़िंदगी फ्री हो जाती है। तो ये दुनिया बहुत मॉडर्न हो गई है,
लेकिन हम पाकिस्तान में हमारे दिमाग वही पुराने स्टाइल के हैं कि उससे फिर हम बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में तो लेटेस्ट चीज़ें चाह रहे हैं और दवाओं के अंदर हम बिल्कुल थकी हुई चीज़ें चाह रहे हैं। नहीं जी, बस हमें बस एक गोली पे रख दो या वो रख दो। ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना उसको मानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेहत पे जब आप तवज्जो ही नहीं दे रहे तो सेहत तो चली जाएगी। अच्छा सर, अगर हम एडवांसमेंट की बात करें डायबिटीज़ से रिलेटेड, तो वहाँ सर डाइट कंट्रोल किस तरह से लिंक है एडवांसमेंट ट्रीटमेंट में? हाँ नहीं, डाइट में अब तो डाइट के भी अच्छे आ गए। यूएसए में मीठी भी चीज़ें बन गई जिसमें ये डाल रहे हैं, फ्रक्टोज डाल रहे हैं और ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं। स्टीविया शाशे आ गए हैं, आप वो उसकी आइसक्रीम बना लो, आप उसका कस्टर्ड बना लो। और ऐसी मिठाइयाँ भी आ गई हैं कि आप उसके साथ कैलोरी फ्री मिठाइयाँ ले लो, लेकिन उसको भी आपने चेक करना है। खाली ये नहीं है कि आपने शुगर रोक लिए तो कोलेस्ट्रॉल आपने बढ़ा लिया, आपने उसमें चिकनाई ज़्यादा डाल ली, या आपने उसमें हाई मतलब वो कर ली। गुलाब जामुन में अगर आपके मैदा ज़्यादा है तो वो भी शुगर बढ़ाएगा, भले आपने उसमें शुगर नहीं डाली है। पेप्सी कोक वगैरह फ्री जो हम के पीते हैं उसमें भी शुगर होती है। तो आप इससे बेहतर है कि वो चीज़ें ना लो, आप सादा पानी पी लो, आपकी बचत भी होगी। और सबसे बड़ा सिस्टम मैं ये कहूँगा एडवांसमेंट में ये है कि खुराक को अपने देखो और सिंपल उसूल हैं। आप अपना पेट का मेजरमेंट करो। आपके या वेस्ट अगर आपकी बढ़ रही है तो आप समझो आपके अंदर फैट का मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और अगर आपकी वेस्ट कम हो रही है तो वो आपके कम हो रही है। 32 से ज़्यादा मतलब फीमेल को नहीं रखनी चाहिए। तो जो वेस्ट सरकमफ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल आप 1 इंच टेप लें और अपने नाक के नीचे अपने पेट को नाप लें। अगर मेल हैं तो 37 से कम रखें और फीमेल है तो 40 सेंटीमीटर से कम रखें। तो ये सिंपल तरीका है। और अगर आपको किसी का रिस्की फैक्टर देखना है तो अगर उसका पेट बढ़ रहा है तो उसके अंदर चर्बी बढ़ रही है, सेंट्रल ओबेसिटी हम इसको कहते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब है कि ये गंदी चर्बी आपके विसरा में बढ़ रही है। तो वो विसरा में आपके हार्ट भी आ गया, लिवर भी आ गया, आपकी आंतें भी आ गई, आर्टरीज भी आ गई। तो जब ये आपका पेट कम होगा तो समझिए आपकी पेरिफेरल यूटिलाइजेशन फैट की हो रही है। ये पेट कम होना शुरू हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल और आपके रिस्क फैक्टर कम होना शुरू हो गए। ये एक सिंपल सा इंडिकेटर है आपको रोज़ाना चेक करने के लिए। इसके लिए आप एक्सरसाइज करें, सब्जियां खाएं, फ्रूट दरमियाना रखें, मीठा बिल्कुल नहीं लें, आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास कौन कौन सी एडवांसमेंट आ चुकी हैं, कौन कौन से एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, और किस तरह से उन ट्रीटमेंट्स को लेकर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, और उन्हीं एडवांस ट्रीटमेंट को लेकर हम किस तरह से अपनी डाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये मैसेज मुफाद आमा के लिए CCL फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से पेश किया गया है।